हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और स्वागत है आप सभी का एसआर द वेस्ट वे में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य कृषि विज्ञान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित शाखाओं के शब्दों का उद्भव। पहला शब्द है एग्रीकल्चर, उद्भव हुआ है लैटिन वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चर से। एगर का अर्थ है मृदा, कल्चर का अर्थ है खेती करना। अगला शब्द अपना एग्रोनॉमी, उद्भव हुआ इसका ग्रीक वर्ड से, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोनॉमस। एग्रो का अर्थ है खेत या फील्ड, नॉमस का अर्थ है मैनेज करना या प्रबंध करना। अगला शब्द अपना हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर शब्द का उद्भव हुआ है लैटिन वर्ड से, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का अर्थ है गार्डन और कल्चर का अर्थ है उगाना। अगला शब्द अपना पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक वर्डों के संयोग से बना है। लैटिन शब्द इसमें पोम है जिसका अर्थ है फल, ग्रीक शब्द इसमें लॉजी है जिसका अर्थ है अध्ययन करना। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है ओलेरिकल्चर, उद्भव हुआ है लैटिन वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरिया स्पॉट हर्ब हो गया इसका अर्थ, कल्चर का अर्थ है खेती करना। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। अगला शब्द है फ्लोरिकल्चर, उद्भव हुआ है इसका लैटिन वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लावर और कल्चर से। फ्लावर का अर्थ है फूल और कल्चर का अर्थ है खेत। और डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और इनमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनकी डेफिनेशन से पूछा जाता है। अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन इनके डेफिनेशन से आते हैं, तो इनके डेफिनेशन याद कर लेना आप। अगला शब्द है अपना सॉइल साइंस। सॉइल साइंस शब्द का उद्भव हुआ है लैटिन वर्ड से, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोलम और साइंस से। सोलम का अर्थ है फर्श या मर्दा, साइंस का अर्थ है विज्ञान, और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। अगला शब्द अपना पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड से इसका उद्भव हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन और लॉजी। पेडोन का अर्थ है मर्दा, लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो इसकी डेफिनेशन होएगी मर्दा का उसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण, प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है अपना एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी शब्द का उद्भव हुआ है ग्रीक वर्ड से, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इडेफोस और लोगस से। इडेफोस का अर्थ है पौधों की वृद्धि के संबंध में, और लोगस का अर्थ है मृदा का अध्ययन करना। और डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना इडेफोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन भी यहीं से पूछता है इसमें कि पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा इडेफोलॉजी। अगला शब्द अपना इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का उद्भव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगस से। ओइकोस का अर्थ है इसमें हाउस, और लोगस का अर्थ है स्टडी।
अगला शब्द है मीटरोलॉजी, उद्भव हुआ है इसका ग्रीक वर्ड से। मीटरोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मीट्रोस से और एक लॉजी से। मीट्रो शब्द का अर्थ है पृथ्वी की सतह के ऊपर, और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। अगला शब्द है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द का उद्भव हुआ है लैटिन वर्ड से, और जो ये दो शब्दों से मिलकर बना है इसमें एक्स का मतलब होता है आउट, और अगला शब्द जिसका इसका टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेसिंग यानी फैलाव। फैलाव होता है इसका, प्रसार भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है मॉनसून। मॉनसून शब्द का उद्भव हुआ है अरेबिक वर्ड से, और ये मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सीजन या सेशन जिसे बोलते हैं हम, ऋतु। अगला शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का उद्भव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और एंटोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एंटोमोन और दूसरा है लॉजी। एंटोमोन का अर्थ है इंसेक्ट और लॉजी का अर्थ है स्टडी, मतलब इसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। अगला शब्द है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी शब्द का उद्भव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पाइथन, दूसरा है पोथोस, तीसरा है लोगस। तो पाइथन का इसमें है प्लांट, पोथोस का अर्थ होता है डिजीज, और लोगस का अर्थ होगा स्टडी। प्लांट के संबंध में व्याधियों की जो स्टडी होती है वो प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर इवेंट और उनके ईयर। आयरलैंड में अकाल कारण था आलू में पछेती झुलसा बीमारी। ईयर था 1845। अगला इवेंट है वेटनरी कॉलेज की स्थापना लाहौर में, तो ईयर था 1882। अगला छप्पन अकाल पड़ा, तो ये पड़ा था 1899 से 1900 के बीच में। और विक्रम सराउंड पूछे तो 1956। IARI यानी इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूसा में स्थापना, तो आएगा 1905। पूसा अभी बिहार में है, लेकिन पहले ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। और IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के तहत हुई, और IARI की बिल्डिंग डैमेज हुई थी 1934 में। भूकंप के कारण इसकी बिल्डिंग थी ना, इमारतें, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। और 1936 में IARI को पूसा रोड स्थित नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और स्वतंत्रता के बाद इम्पीरियल शब्द को हटाकर इंडियन द्वारा इंडियन शब्द रख दिया गया। अभी इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1958 में IARI को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा डिम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जा दिया गया। चलिए अगला इवेंट है गुरुग्राम प्रोजेक्ट FL ब्रायल द्वारा, तो सन थी 1920। शांति निकेतन या जिसे हम श्री निकेतन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, RN टैगोर द्वारा यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिमी बंगाल में स्टार्ट किया गया था सन 1921 में। सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी द्वारा वर्धा में शुरू किया गया 1921 में। अगला है मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैंस द्वारा सन 1921। अगला इवेंट है भारतीय
केंद्रीय कपास कमेटी AICC की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 को। अगला इवेंट है ICAR की स्थापना। ICAR की पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, और इसकी स्थापना हुई थी 1929 को। इसकी स्थापना हुई थी रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई को। और जो ICAR का नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और जो इसका ICAR का प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल था, तो वह है डॉक्टर VP पॉल। अगला है बंगाल में अकाल पड़ा था किस ईयर, तो 1943। और किसके कारण, तो धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण। अगला इवेंट है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRI कटक उड़ीसा में स्थापित है। किस सन को हुआ था, तो 1946 को। और तो यह स्थित है मनीला फिलीपींस, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है। अगला है फिरका आंदोलन, टी प्रकाशन द्वारा स्टार्ट किया गया किस ईयर में, तो 1946 को। अगला इवेंट है मजदूर मंजिल आंदोलन, SK दे द्वारा नीलाखेरी में स्टार्ट किया गया 1947 को। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड का गठन किस ईयर हुआ, जनवरी 1948 को। अगला है इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था अल्बर्ट मेयर द्वारा सन 1948 में। अगला है सामुदायिक विकास शुरू हुआ था कार्यक्रम, तो 2 अक्टूबर 1952 को, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं कब स्टार्ट की गई, स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को। अगला है नेफिड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेट मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ था 1958 में। अगला इवेंट है पंचायती राज लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय रूप में किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन किया गया इसका 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय GPAU पंतनगर में स्थापित किया गया, जो उत्तराखंड में अभी पहले UP का हिस्सा था। ये 1960 में। GBPAU की फुल फॉर्म है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगला है IADP की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। अगला है NSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। अगला है CRI के महानिदेशक यानी DG डॉक्टर VP पॉल बने थे किस ईयर में, तो 1965 में। अगला इवेंट है अपना हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम, तो ये स्टार्ट हुआ था 1966 में। अगला है हरित क्रांति की शुरुआत, तो हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी 1966 से 1967 के बीच। अगला है राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना, तो 1970 में हुई। ICRISAT की स्थापना हैदराबाद में हुई थी
1972 में। इक्रिसेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में। अगला है टीवी सिस्टम यानी ट्रेनिंग विजिट प्रणाली यानी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम डैनियल वेयर द्वारा राजस्थान में स्टार्ट किया गया था सन 1974। अगला है प्रथम केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र की सिफारिश की गई थी मोहन सिंह मेहता की कमेटी द्वारा और स्टार्ट किया गया था पांडुचेरी में। ईयर था 1974। अगला है मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो सन पूछे तो बता देना है 1976। अगला है IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो सन पूछे तो बताना है इसको कि 1978 को ये स्टार्ट किया गया था। अगला है लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू हुआ था ICR की गोल्डन जुबली पर, यानी 50 वर्ष पूरे हो गए थे ICR को तब। सन है 1979। ICM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 1979। अगला है नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982। इम्पोर्टेंट है भाई ये। अगला है राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू हुआ था, तो सन पूछे तो 1986। अगला है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम जिसे हम बोलेंगे IVLP, तो स्टार्ट हुआ था ये 1995 में। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम यानी KCC, स्टार्ट हुई थी 1998 से 1999 के बीच। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें 6 योजनाओं का विलयन हो गया था और ये स्टार्ट हुई थी तो 1999 में। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना, तो स्थापना की थी डॉक्टर SM स्वामीनाथन ने, जो इसके चेयरमैन थे। स्टार्ट हुई थी 2004 में। अगला इवेंट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी तो 2005 में। अगला है नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अगला इवेंट है अपना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना हुई थी 2007 में। अगला है इवेंट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी 2007 में। अगला इवेंट है नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, तो हुआ था ये 2009 में। अगला है MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 को। अब अंत में आपके लिए एक प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना व सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका सही जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें, और आप यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।